नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे बुलेटिन की शुरुआत में हम नजर डालेंगे। यूएनजीए में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। देश को इंतजार है और दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है, क्योंकि जो आप बीते 2 दिन से स्थिति देख रहे हैं उससे आपको पता चल रहा है कि भारत का कद किस तरीके का है। लेकिन आज सबकी निगाहें इस संबोधन पर। न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी से, और फिलहाल तस्वीरें भी दिखाएंगे, बड़ी बातें भी हम आपको बताएंगे कि आतंकवाद के मसले पर कैसे भारत और अमेरिका एक साथ एक कतार में आके खड़ा हो चुका है। साझा बयान के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी देने की कोशिश दोनों ही मुल्क कर चुके हैं। यूएनजीए में आज पीएम मोदी का संबोधन। संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी मंत्र, मोदी की हुंकार, आतंक पर प्रहार। पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को चौथी बार पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया की नजर सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता पीएम मोदी पर होगी। इस खास मौके पर पीएम मोदी कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इन सबके बीच आतंकवाद ऐसा मुद्दा है जिस पर इस बार भी भारत करारा वार करेगा। पीएम मोदी अपने संबोधन में आतंकवाद, अफगानिस्तान संकट, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन, आर्थिक मंदी जैसे विषयों पर भी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, इसलिए भी इस बार पीएम मोदी के संबोधन को बेहद खास माना जा रहा है। अफगानिस्तान में एक आतंकी संगठन तालिबान ने जिस तरह से चुनी हुई सरकार पर अपना कब्जा जमा लिया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। तालिबान के कब्जे के बाद पड़ोसी देशों में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। तालिबानियों के इस कब्जे में पाकिस्तान जहां खुलकर उसके साथ है, वहीं चीन ने पीछे से अपना समर्थन देकर तालिबान के हौसले को बुलंद किया है। ऐसे में आतंक की इस तिकड़ी को भारत दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेनकाब कर सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन और आर्थिक मंदी पर बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के 6 अंगों में सबसे अहम है। इसमें दुनिया के 193 देशों की भागीदारी है। हर साल सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में महासभा का आयोजन किया जाता है, जहां तमाम देशों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि अपने विचार दुनिया के साथ साझा करते हैं। इससे पहले पिछले साल पीएम मोदी ने कोरोना की वजह से महासभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। वैसे तो पीएम मोदी के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर होगी, पर पाकिस्तान और उसके आका चीन की धड़कनें सबसे ज्यादा तेज होंगी। ताकत के बल पर पड़ोसियों को धमकाने वाला चीन और आतंक के छल से इंसानियत को जख्म देने वाला पाकिस्तान जानता है कि जब महासभा के मंच पर मोदी हुंकार भरेंगे तो उनका हर झूठ बेपर्दा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन से सीधा न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर यूएनजीए की बैठक होगी और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कपूर की रिपोर्ट देखिए और समझिए कितना खास रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की जो शिखर वार्ता हुई उसका तय समय 1 घंटे था, जबकि चली वो करीब 90 मिनट। और उसके बाद भी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ये कम थे और अगली बार शायद ऐसी शिखर वार्ता रखें जो 2 दिन तक उनके बीच में चले। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तरह के हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद एक प्रस्तावना दी कि अगले दशक की एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप और रिश्ते के लिए संबंध तैयार किए जाएं, उसका एक अमली जामा बनाया जाए। तो मैं समझता हूं इसके लिए शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला हम 2 दिन की पूरी एक शिखर वार्ता रखेंगे। उसके अलावा बात हुई वैक्सीन पे, कोविड पे, किस तरह से एक दूसरे को उन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों देशों ने कोविड मैनेजमेंट किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करी। उसके अलावा आतंकवाद पे चर्चा हुई, अफगानिस्तान पे चर्चा हुई और ये सहमति थी कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने आप को विक्टिम दिखा के असल में आतंकवाद का हार्बरिंग करता है और एक उसको अपनी स्टेट पॉलिसी बनाता है, वो गलत है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, इकोनॉमी, ट्रेड और खास तौर से डिफेंस, हमें बताया गया विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके द्वारा कि अगले कुछ समय में हमारा जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग है उसको एक अगले स्तर पर ले जाने की बात होगी। उसके अलावा हमने देखा किस तरह से काउंटर टेररिज्म में पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा कि भारत
और अमेरिका के जो विचार हैं वो मिलते जुलते हैं, और उस पर हमारी जो काउंटर टेररिज्म का एक ग्रुप है वो हमारे विचारों को एक्शनेबल बना